gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्कार दोस्तों, मैं यश दामा, टेक्निकल इंजीनियर फ्रॉम gogoevan.com आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो बैटरी पैक हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उस पर जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है। यानी कि जो हम बैटरी पैक यूज़ करते हैं वो लो टेम्परेचर एरिया यानी कि कोल्ड वेदर है या फिर हॉट टेम्परेचर एरिया जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो वहाँ पे बैटरी के कैपेसिटी या फिर बैटरी के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट हो सकता है और कौन से टेम्परेचर रेंज में हमारा बैटरी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जो लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होती है उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो है -20 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो हमारा बैटरी पैक है उसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है यानी कि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है उसका टेम्परेचर रेंज है 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के रेंज में जो हमारा बैटरी का कैपेसिटी है वो नियरली 94% टू 95% है, जहाँ पे हमारा बैटरी का बेस्ट कैपेबिलिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। अभी हम बात करते हैं लो टेम्परेचर एरियाज की, यानी जहाँ पे कोल्ड वेदर है। अभी ये जो लिथियम बैटरीज है जब हम कोल्ड वेदर में यूज़ करते हैं यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो नियरली 80% हो जाता है। और अगर और भी टेम्परेचर लो है यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे जो बैटरी का कैपेसिटी है वो नियरली 62% रिड्यूस हो जाता है। तो कोल्ड वेदर्स में हमारा बैटरी कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाता है। भी ये कम होने का रीज़न क्या है? कोल्ड टेम्परेचर पे बैटरी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं। जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो कम हो जाता है और जो चार्जिंग टाइम है बैटरी का वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये चार्जिंग जब भी हम इस पर चार्जिंग करते हैं कोल्ड टेम्परेचर पे, तो हमें उसका जो करंट है चार्जिंग करंट है वो काफ़ी कम करना पड़ता है। भी हम पता है कि जब हम चार्जिंग करते तो हमारे जो लिथियम आयन है जो कैथोड में है वो जाते हैं एनोड में यानी कि ग्रेफाइट लेयर में सेटल होते हैं। लेकिन जब कोल्ड टेम्परेचर में चार्जिंग होता है तो ये लिथियम आयन सेल ग्रेफाइट लेयर जो है हमारा एनोड है उस पर कोटिंग क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं लिथियम प्लेटिंग। इसकी वजह से हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम है वो काफ़ी कम हो जाएगी और जब डिस्चार्जिंग के वक्त उसकी वजह से अगर लिथियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा बैटरी, यानी कि बैटरी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो चार्जिंग करंट है वो कोल्ड टेम्परेचर में थोड़ा कम रखना है ताकि हम ये जो लिथियम प्लेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो अवॉइड कर सकें। तो अभी हमने देखा कि कोल्ड टेम्परेचर पे स्लो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से काफ़ी उसका बैटरी कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये BMS इसमें एक सोल्यूशन है कि BMS है वो टेम्परेचर यानी कि सेंस करके जो हमारा चार्जर से कम्युनिकेट करके जो चार्जिंग करंट है उसका रेट रिड्यूस कर सकते हैं। अभी बात करते हैं जो हाई टेम्परेचर एरिया है यानी कि हॉट टेम्परेचर है। भी हॉट टेम्परेचर दो केसेस में हो सकता है, एक तो जो एनवायरनमेंट में हमारा टेम्परेचर हाई है या जो बैटरी पैक का जो इंटरनल टेम्परेचर है। भी इंटरनल टेम्परेचर कैसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा ओवर चार्जिंग हो गया या डीप डिस्चार्जिंग हो गया तो उसकी वजह से जो बैटरी का जो है सेल है वो ओवर हीटिंग हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये दो केसेस है हाई टेम्परेचर केस में। अभी ओवर हीटिंग होने की वजह से, ज़्यादा ओवर हीटिंग होने की वजह से बैटरी एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो जो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है या लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड की जो लिथियम बैटरीज आती है उसका जो हाई टेम्परेचर सस्टेनिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, तो वो ओवर हीटिंग होने की वजह से एक्सप्लोड भी हो सकता है, तो वहाँ पे सेफ्टी का इश्यू आ सकता है। लेकिन जब लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट बैटरी की बात करते हैं तो जो फॉस्फेट है उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक वो अपना टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है हाई टेम्परेचर, क्योंकि उसका मैकेनिकल जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है तो वो अपना फिजिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करके रख सकता है। तो लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट जो
हॉट टेम्परेचर यानी कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। और जो हमने कोल्ड यानी कि लो टेम्परेचर के बारे में देखा, वहाँ पे भी अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते तो नियरली 80% बैटरी कैपेसिटी हमें मिल रहा है। तो कोल्ड वेदर में भी बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रहा है, लेकिन उसका परमानेंट फेलियर या कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। तो हमने पहले भी ये वीडियोस में देखा था कि लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट ही जो बेस्ट है हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो आज हमने जो टेम्परेचर के बारे में जो डिस्कशन किया उससे भी हमें पता चलता है कि टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यानी कि जो टेम्परेचर सस्टेनिंग कैपेबिलिटी है वो भी लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट का सबसे बेस्ट है। क्योंकि हॉट टेम्परेचर तो वो सस्टेन कर ही सकता है और कोल्ड टेम्परेचर में उसका कैपेसिटी कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह वो डैमेज या परमानेंट फेलियर नहीं होगा। बैटरी के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए आप देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस। हमारे दूसरे प्रोडक्ट की जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.gogoa1.com। धन्यवाद दोस्तों। gogoa1.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। gogoa1 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। gogoa1 एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर। gogoa1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। gogoa1 इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। gogoa1 ODM और ODM सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। Gogo A1, ride into the future.